हेलो जी, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी। और ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ है, इस बार खुद जेई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ऐसा ही सेम टू सेम, बस डेटा डिफरेंट। तो इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एंड जेई मेन। ठीक है जी, ओके। तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद से अटैम्प्ट करें, पॉज करिए वीडियो को और ट्राई कीजिए, देन इस पे आइए, क्योंकि पहले खुद से कीजिएगा तभी इसका बेनिफिट होगा, इस डिस्कशन का, इस सॉल्यूशन का। ठीक है जी, तो पहले अटैम्प्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ओके। मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है एक डुअल कन्वेक्स लेंस है, डुअल कन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ refractive index 1.55 with both faces of the same radius of curvature। यानी कि दोनों फेसेस कन्वेक्स लेंस का सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये इक्यू कन्वेक्स लेंस है। ठीक है जी, ये बात बना रहा है। ये जेई में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, सीधा बोलेंगे एक लाइन में इक्यू कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना। ठीक है जी, एनसीईआरटी मोर प्रैक्टिकल है, इस वजह से ऐसा होता है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो अभी तक आपको क्लिक कर गया होगा कि रेडियस, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा रिलेशन है, कौन सा। तो रिलेशन है लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f म्यू एल बाई म्यू एस -1 × 1/r1। आप बताओ जी, आप बताओ। 1/r1 -1/r2। शाबाश शाबाश। इसमें दोनों कह रहा है कि इक्वी कन्वेक्स लेंस है, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये आर, तो ये भी आर, R1 और ये R2। R2 इज इक्वल टू -r और R1 इज इक्वल टू r। अगर आपको तकलीफ है इसमें तो बताइए जी। R2 उस स्फीयर का पार्ट है जिसका सेंटर लेफ्ट साइड लाई कर रहा है, तो लेफ्ट साइड डिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है जी, और जो पहले जिस सरफेस को हम लेते हैं उसको R1 लेते हैं। अगर राइट साइड से देखेंगे तो ये हो जाएगा R1। ठीक है, और R1 इस तरफ से अगर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये राइट साइड इस तरफ लाई करेगा। तो माइनस प्लस का ख्याल रखिए। होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और ये R1 देखो उस रेडियस का सरफेस का स्फीयर का पार्ट है जिसका सेंटर राइट साइड है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड यानी पॉजिटिव। ठीक है जी, बढ़िया। ये हमेशा वैलिड है जब ये एक लेंस को, इस लेंस को किसी वाटर में भी रख देगा, फिर फोकल लेंथ पूछेगा तो भी आपको टेंशन वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ म्यू एस ले लेंगे, अदरवाइज म्यू एस अगर एयर है सराउंडिंग तो एयर के लिए म्यू एस 1 ले लेंगे, म्यू एस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 फोकल लेंथ दे रखा है 20, तो 1/20 इज इक्वल टू म्यू एल कितना है जी। सबसे पहले तो आप एक रिलेशन ही निकालो, बेटर होगा। एफ इन इज इक्वल टू म्यू एस 1 लेंगे तो म्यू एल -1 हो जाएगा, इन टू 1/r माइनस R2 को ले लेंगे -r, तो 1/-r, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 2/r हो जाएगा, 1/r + 1/r, तो f 1/f इज इक्वल टू म्यू एल -1 इंटू 2/r। यहाँ से f हो जाएगा r/2 इंटू म्यू एल -1। ये फॉर्मूला, मैं देखो फॉर्मूला याद रखना रिकमेंड नहीं करता हूँ, सारे फॉर्मूला, ये नहीं कि इसको भी याद रख लो। क्या मतलब है, आपको लेंस मेकर फॉर्मूला याद रहना चाहिए और उसका एप्लीकेशन याद रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि इस फार्मूला से 4 फार्मूला बनाए, चारों याद रखना है, नहीं। लॉजिक याद रखना है और मेन फार्मूला याद रखना है, मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि अब सारा चीज़, छोटा सा तो दिमाग है यार, इसमें कितना लोड करोगे। फ़ोन में 128 GB है, जो कि हर एक गाने का लाइन याद कर रख के रखता है, 2-2 घंटे की 10-10 GB का डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखता है। हमारा तो 1 GB का स्टोर नहीं होता है, एक गाना का लिरिक्स या स्टोर नहीं होता है, फिर क्यों लोड देना है इतना छोटा सा दिमाग को, बेचारे को परेशान कर रहे हो। चलो जी, अच्छा, इसको और करेक्ट वे में लिखें तो म्यू एल बाई म्यू एस हो जाएगा, अगर एयर है तो म्यू एस 1 हो जाएगा, तो इसको हटा दो जी। ठीक है जी, ओके। अब इसमें डेटा पुट कर दो, एफ दे रखा है 20 और फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। किसी एक तरफ ऑब्जेक्ट ले लो तो ये
जैसे इस तरफ से पैरेलल रे आया तो ऐसे जा करके ये राइट साइड कन्वर्ज होगा, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। R बाई 2 इंटू म्यू एल दे रखा है दोस्तों 1.55 माइनस 1। अब देखो मैं ट्राई करूँगा कि हमेशा फाइनल आंसर तक पहुँचूँ, क्योंकि कई बारी मैं बीच में ही कैलकुलेशन को छोड़ देता हूँ कि डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन आप कर लोगे, लेकिन नीट वाले स्टूडेंट इसको भी छोड़ देते हैं। वही लापरवाही की वजह से आपको कॉन्सेप्ट आता है, फॉर्मूला आता है, सब कुछ आता है, लेकिन आप एग्ज़ाम में छोड़ कर आते हो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि आप कैलकुलेशन नहीं कर पाए। यार डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए, आप फाइनल तक पहुँचो। वैसे मैं पुश करूँगा कि आप कर पाओ, लेट्स सी। तो यहाँ से देखो जी, ये 1.55 माइनस 1 गया तो 0.55, तो 20 इंटू 2 इंटू 0.55। अगर आपको दिक्कत तकलीफ है तो बताइए, नहीं ना? चलो जी, तो यहाँ से देखो ये इसको मल्टीप्लाई करो यार, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, तो 40 में से एक जीरो हटा और इधर 5.5 लिख दो इज इक्वल टू R, ठीक है जी। इसका एक जीरो इसके साथ एडजस्ट कर दिया तो ये बच गया 2 और ये 2 तो 4, तो 5.5। अब इसको 5 4 जा कितना हो जाएगा जी 20, और ये 5 4 जा 20 और प्लस 2 22, ऐसा क्या? तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, 22 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ आपको याद रखना है कि अगर म्यूएल अगर ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है यानी 1.5, तो म्यूएल माइनस 1 हो जाएगा 1/2। अरे हाँ, म्यूएल माइनस 1 आ जाएगा 1/2। तो इस केस में अगर पुट करके देखोगे वैल्यू तो R F के बराबर आता है, ठीक है। तो याद रखना, कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, अगर वो ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है तो उसका फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम आता है विद साइन के साथ। कन्वेक्स लेंस में आपको पॉजिटिव आएगा फोकल लेंथ और कनकेव में नेगेटिव आएगा, लेकिन ये वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगा, फोकल लेंथ उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आता है। तो इसको माइंड में थोड़ा सा जगह हो तो हटा लेना, अदरवाइज मत देना, ठीक है जी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।